अगर आप दया चाहते हैं, हाँ, हम कई बार गलती करते हैं, हमें दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में दयापूर्ण व्यवहार करें और हम पर दया करें। अगर आप दया चाहते हैं तो आप दूसरों पर दया करें। अनुग्रह चाहिए तो आप दूसरों को अनुग्रह दें। अभी से आप बहुतायत से इसे दें ताकि कल ये आपके पास में वापस आ सके, अच्छा नाप दबा दबा कर और उमड़ता हुआ आपके पास में आए। Singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your. रोमियो अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमारे पास में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये इसी के बारे में श्रृंखला है। मैंने आपसे कहा कि ये नई वाचा वसीयत जैसे है, जहां स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें इतना दिया है, यानी यीशु की मृत्यु के द्वारा जिसने वसीयत लिखी, ये वसीयत सक्रिय हो गई है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही यीशु मरा, नई वाचा शुरू की गई। अगर आप इस तरह से देखें, यानी यीशु के मृत्यु के बाद में यही तो नई वाचा की शुरुआत है। इसलिए खास करके सारी पत्रियां नए नियम में, सच में ये नया नियम है टेक्निकली रूप में कहे तो। ये तो वसीयत है, इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो परमेश्वर देना चाहता है, जो हमारे पास में है, जो यीशु ने हमें दिया है, क्योंकि यीशु मसीह के कारण, और ये तो छुटकारे के द्वारा हुआ। तो हमने इन बातों को बताना शुरू किया था। रोमियो से हमने शुरू किया। पहले अध्याय में हमने इस बात को देखा कि हम संत हैं। बहुत से विश्वासी लोग अभी भी इस बात पर अटके हुए हैं कि वो तो पापी ही हैं। लेकिन मुझे माफ करना, हम पहले पापी थे लेकिन अभी पापी नहीं हैं, हम अभी संत हैं। यहां तक कि जो सिद्ध विश्वासी नहीं है, उन्हें भी पौलुस यहां पर संत कहता है। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर उन्हें संत कहता है। परमेश्वर प्रभु ने उन्हें चुना है, उन्हें शुद्ध किया है, उन्हें माफ किया है। वो संत है क्योंकि परमेश्वर के कारण। और अगर प्रभु उन्हें संत कहता है तो हमें उन्हें संत कहना चाहिए।
और खासकर आप खुद को संत कहें, संत से कुछ कम नहीं। आमेन। और फिर बाद में हमने ये धार्मिकता के बारे में देखना शुरू किया, और ये तो वचन के सच में एक बहुत महान सच्चाई है। हम धार्मिकता बनाए गए हैं, परमेश्वर ने उसे पाप बना दिया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बनाई जाएं। और रोमियो अध्याय 5 में हमें बताया गया है कि कैसे हमें धर्मी बनाया गया है। मैंने ये आपको बताया है, जबकि मैंने भूतकाल में धार्मिकता के बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। और ये पूरी धार्मिकता की क्रिया किस तरह से काम करती है, इसके बारे में मैंने कुछ हफ्तों तक आपको बताया। फिर हमने इस बात पर गौर किया कि धार्मिकता के परिणाम में हम लोग क्या हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, और धार्मिकता के कारण अभी हम किस तरह जी सकते हैं। और इसलिए वचन 17 पर हम यहां पर गौर करते हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि धार्मिकता के कारण, क्योंकि हम धर्मी बनाए गए हैं और इसलिए अब हम राज्य करते हैं यीशु मसीह में और उसके द्वारा। एम्पलीफाइड वर्जन अगर आप पढ़ें तो यह सच में कहता है, हम राजा के जैसे राज्य करते हैं। मुझे पसंद है, हम राजा के जैसे राज्य करते हैं। यहां पर का हर एक विश्वासी मसीह में एक राजा है। आमेन। आप राजा जैसे राज्य करते हैं। हमने चर्चा की आप कैसे राज्य करते हैं, अपने शब्दों से राज्य करते हैं। राजा के शब्द में अधिकार होता है ये सब, और यहां तक कि अपने शब्दों के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। इसलिए हम बहुत सी बातों को यहां पर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और इसे छोड़कर हम सीधा आगे बढ़ते हैं और उन बातों को हम यहां पर देखेंगे जिसके बारे में हमने पहले नहीं बताया, और वो है इस जीवन में राजा के जैसे राज्य करना। और बस हम यहीं पर तो हैं, और पिछले कुछ हफ्तों से राजा जैसे राज्य करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, एक और कारण है कि क्यों ऐसे विश्वासी लोग जो नया जन्म पाए हैं वो अपने जीवन में राज्य नहीं कर पाते, और अपने जीवन में ये राज्य अधिकार नहीं कर पाते हैं। और ये तो बस दोष भावना के कारण है। दोष भावना के कारण वो राज्य नहीं कर पाते हैं। अब मैंने ये कारण बताया कि क्यों ये दोष भावना आती है, और ये दोष भावना कहां से आती है। मैंने बताया पहला कारण है, उनमें दोष भावना आती है क्योंकि उन्हें सही तरह से नहीं सिखाया गया है। उन्हें यह सच्चाई के बारे में नहीं सिखाया गया कि वो धर्मी बनाए गए हैं, जबकि उन्हें यह सिखाया नहीं गया, और जबकि उन्हें पाप की सचेतता के बारे में सिखाया गया है। और ज्यादातर पाप की सचेतता वहां पर है उनकी गवाही में, उनके गीतों में, प्रचार में, और ये सब। देखिए, पाप की सचेतता वहां विश्वासियों में इतनी उंडेली गई, हालांकि वो धर्मी बनाए गए हैं, उन्हें उनके पाप और उनके पापमयता के बारे में सचेत किया गया। अब यह भयानक बात है, और पाप की सचेतता के कारण और धार्मिकता के बारे में शिक्षा की कमी होने के कारण धार्मिकता की सचेतता की कमी है, और इसीलिए लोग दोषी महसूस करती हैं। और जब आप दोषी महसूस करते हैं तो आप राजा के जैसे राज्य नहीं करते हैं। आपको पहले अपने बारे में अच्छा महसूस करना है। पहले महसूस करना है कि परमेश्वर ने आपको माफ किया है, कि आपके पास अधिकार है, आप मसीह यीशु में अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, और सब कुछ आपके पैरों के नीचे है, और आप एक राजा हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि आप अयोग्य हैं, आप पापी हैं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विश्वासी अपने आप को ये कहते हैं, अगर आप अभी भी अपने आप को अयोग्य पापी कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आप अपने जीवन में राज्य और अधिकार करते जाए इस सोच के साथ। तो पहला कारण है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं कि वो राजा हैं, विश्वास नहीं करते कि वो धर्मी हैं, तो राजा जैसे राज्य नहीं करते हैं। वो बाइबल पढ़ते, जानते ये यहां है, लेकिन इसका अभ्यास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि बस बाइबल पढ़ना है, दिन में 2 अध्याय, लेकिन ये जीवन भर के लिए नहीं है। वो इसे नहीं लेते हैं, जानते हैं, इसे लेकर इसका उपयोग नहीं करते हैं। वो नहीं सोचते कि राज्य और अधिकार करने की बात यहां हो रही है। और इससे भी बुरा तो ये है कि बहुत से लोगों ने इस राज्य और अधिकार करने की जो बात है कहा है कि ये तो उन 1000 वर्ष में होगा जब मसीह आएगा, लेकिन अब के लिए नहीं। ये तो स्पष्ट है कि धार्मिकता तो अभी के लिए है, और यीशु मरा और उसने सब कुछ किया कि हमें धर्मी बनाए, कि हम अभी राज्य करें। मैंने आपको ये दिखाया। और दूसरा कारण ये है, लोग दोषी महसूस करते हैं क्योंकि जो ज्योति उनके पास में है उसमें वो नहीं चलते हैं। महत्वपूर्ण है, जब आप चर्च में आते हैं तो इसके बारे में सीखते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उतने ज्यादा आप जिम्मेदार होते हैं। जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा की अपेक्षा है। तो आप प्रभु के बारे में इतना जानते हैं, प्रभु के बारे में इतना समझते हैं, तो उतना ज्यादा मांग की गई है। यानी आप जो सत्य जानते हैं वही तो वो ज्योति है। जब आप जानते हैं कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, और फिर इसे करते हैं, तो ये दोष भावना लेकर आता है, क्योंकि आप जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु नहीं जानता क्योंकि उन्होंने छुप कर किया। नहीं, प्रभु जानता है। लेकिन चलिए कहिए कि परमेश्वर नहीं जानता है और कोई नहीं जानता है। कई बार आप सभी लोगों से छिपा सकते हैं,
लेकिन समस्या यह है, जैसे पिछले हफ्ते कहा, कि आप जानते हैं यह समस्या है और यही काफी है। आप जानते हैं कि आपने गलत किया, आप जानते हैं ये सही नहीं है और आपने इसे किया है। आप जानते हैं कि गलत क्या है और आपने वही किया जो कि गलत है। तो यह जीवन के लिए या जीने के लिए बहुत ही बड़ी समस्या लाता है, क्योंकि जबकि आप जानते हैं अभी आप विजय में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपका दिल दोषी ठहराता है। ठीक है, तो आपको ज्योति में चलना है, क्योंकि लोग परवाह नहीं करते हैं कि ज्योति में चले, और इसीलिए उन पर दोष भावना और दोष भावना होती है। ये भरोसे को मारती है और वो राज्य नहीं कर पाते हैं राजा के जैसे। तीसरा कारण है जो आज हम देखना चाहते हैं। तीसरा कारण है कि लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं और इसलिए इसके बदले में वो खुद दोषी ठहराए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण सत्य है। देखिए, मनुष्य में स्वाभाविक रूप में यह विचारधारा होती है कि वो दूसरों का न्याय करें, दूसरों के बारे में बहुत ही जल्दी और कठोरता से वो कहें। जल्दी हम दूसरे लोगों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, उनका न्याय करते हैं, बस सीधा कह देती हैं कठोरता से। और देखिए यहां पर यीशु इसके बारे में क्या कहता है, रोमियो अध्याय 6। और यहां यह समस्या है विश्वासी लोगों में नहीं, लेकिन सामान्य रूप में। देखिए यहां पर जब विश्वासी लोग नहीं कर पाते तो यह दुख की बात है। वो राजा जैसे राज्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पर दोष लगाने के कारण वो कठोरता से दूसरों का न्याय करते हैं, इसलिए यह सब उन्हीं पर वापस आता है और वो दोषी महसूस करते हैं और इसलिए वो राज्य नहीं कर पाते हैं। ये विजयी मसीह जीवन के विरुद्ध में चलता है। अब जैसे मैं मसीह समुदाय में बढ़ा, मैं हमेशा दूसरे विश्वासियों के बारे में सोचता हूं, ये 25 साल से है, ये क्यों विजय में नहीं चलते हैं, वो क्यों इतने असफल है, क्यों वो इतने पीछे हैं, क्यों वो ऐसे हैं। उन दिनों में मेरे पास में हजारों सवाल थे और कोई उसका जवाब नहीं दे सकता था। और जब हम चर्च में जाते तो वो सफेद घोड़े या काले घोड़े के बारे में बताते थे, या 666 या इस तरह के कोई विषय पर, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाते थे कि यह ऐसी क्यों समस्या है राज्य और अधिकार करने में। यीशु मरा, उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमें सब कुछ दिया और यह वसीयत है और यह हमें दी गई है। हमारे पास में यह बड़ी बाइबल है, लेकिन फिर भी हम विजय में नहीं चल सकते, जबकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, बाइबल हमारे हाथों में है, चर्च प्रचार कर रहा है। तो हम विजय में क्यों नहीं चल सकते हैं? हम विजय में इसलिए नहीं चल सकते हैं क्योंकि देखिए, विश्वासी जैसे संसार है वैसे इनकी समस्या है, क्योंकि बस इसी तरह वह दूसरों पर दोष लगाते हैं जो उन्हीं पर वापस आता है और उन पर दोष लगाता है और परमेश्वर के सामने ये भरोसा खत्म करता है और वो विजय में नहीं चल सकते हैं। देखिए लूका अध्याय 6, यहां यीशु ने इसे अद्भुत रीति से रखा है। कितने लोगों को लूका 6:38 याद है? वचन 38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब जब भी हम अपनी दशमांश और भेंट देते हैं, यह अच्छा है क्योंकि यह बताता है कि सच में क्या हो रहा है। जो भी हम देते हैं यह हमारे पास वापस आता है, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर। लेकिन अगर आप सोचें कि आपने दी हुई भेंटों के संबंध में ही है या पैसों के बारे में है, तो आपने पूरी तरह से गलत समझा है। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ते हैं, यहां पर वचन 35 और 36 को, यह इस संदर्भ के बारे में बताता है जिसमें यह कहा गया है। वचन 36 कहता है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, और क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अब दोषी न ठहराओ का अर्थ यह नहीं कि किसी तरह से दोषी ठहराना गलत है। अगर ये बात सच होती तो कोर्ट्स और जो न्यायाधीश है जो न्याय देते हैं वो पूरी तरह गलत होते। ठीक है, वो न्याय करते हैं। वो कैसे न्याय करते हैं? वो इस क्रिया में से होकर जाते हैं और वो सारी केस को देखते हैं और वो सारी बातों को वहां पर गौर करते जाते हैं, उनके सामने जो सबूत रखे जाते देखते, और फिर आखिर में एक निष्कर्ष निकालते हैं और न्याय करते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति पर दोष लगाते हैं, उसे दंड देते हैं जिसने वो अपराध किया है। अब इस तरह का न्याय ठीक है क्योंकि वो एक क्रिया में से होकर गए हैं, उन्होंने उस आदमी की बात अच्छे से सुनी है, पूरे मामले को सुना है, सारे सबूतों को देखा है, और फिर अंत में देखिए कई महीनों तक इसके बारे में सुना और इन मामले को देखा। बहुत पढ़े लिखे उन्होंने इस मामले को देखा
और जब वो निश्चित हो जाते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस व्यक्ति ने ये गलती की है, उसके बाद में वो उसका न्याय करते हैं। ठीक है। अब बाइबल इसके विरुद्ध में नहीं है। यीशु ये नहीं कहता है कि ये गलत है। यदि ये गलत होता तो कोर्ट और न्यायाधीश गलत होते। ये सही है। ये सही है क्योंकि ये एक सही क्रिया में से होकर जा रहा है और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि ये सही है। लेकिन जब कठोरता से दोष लगाते हैं, जब किसी के बारे में आप कुछ सुनते हैं और उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं, और किसी के बारे में आप कुछ सोचते हैं और आप जानते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, और इस बीच में आप कल्पना करते गए हैं और ये कहते हैं मुझे लगता है कि वो ऐसा ही है। क्या मतलब कि आपको लगता है वो ऐसा है? मुझे पता है क्योंकि मैं सोचता हूं। आप सोचते हैं, इससे कैसे जानेंगे? देखिए, लोगों में यही तो समस्या है। ये तो गलत तरह से दोष लगाना है। आपने सही तरह से नहीं सुना है, आपने ध्यान नहीं दिया इन सबूतों पर। आप यहां पर इस सारी क्रिया में से होकर नहीं गए हैं। आपने इसके लिए समय नहीं बिताया है। आपने इसके ऊपर कुछ गौर नहीं किया है। आप यहां पर सही नहीं हैं। आप यहां पर कठोरता से बस ऐसे कहते हैं, दोष लगाते चले जाते हैं। मैं सोचता हूं विश्वासियों में बड़ी समस्या है क्योंकि वो इसके आदी है। तुरंत ही किसी को कठोरता से कहते हैं और सोचते हैं कि वो विजय में क्यों नहीं चल पाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप कठोरता से दूसरों के ऊपर में दोष लगाते जाते हैं, बस कठोरता से अपने शब्दों को कहते हैं, अपना दृष्टिकोण बताते हैं और कठोरता से ऐसे निर्णय आप ले लेते हैं, और फिर ये कहता है, और इसी संबंध में अगला वचन कहता है, ये कहने के बाद कि दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष न लगे, दोषी मत ठहराओ कि तुम्हें दोषी न ठहराया जाए, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। और अगला वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये केवल धन के क्षेत्र में ही काम नहीं करता है। ये दोष भावना और दूसरों पर दोष लगाने के बारे में भी काम करता है। इसलिए अगर आप दोष लगाते हैं तो आप अच्छा है कि तैयार हो जाए, क्योंकि आपको भी दिया जाएगा। ये कैसे दिया जाएगा? अच्छा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर उभरता हुआ वो आपकी गोद में इसका ढेर लगाते जाएंगे। देखिए, मुझे ये पसंद है, ये मैसेज ट्रांसलेशन। क्या आपने कभी मैसेज ट्रांसलेशन के बारे में सुना है? ये तो इन दिनों में सबसे अच्छा ट्रांसलेशन है। अगर आपको मिलता है तो जरूर लें। अगर आपको ये मिलता है तो जरूर खरीद लें, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हमें बताता है और कई बार ये बहुत समझ की बात होती है जैसे अनुवाद किया गया है। देखिए 6:37 को यहां मैसेज ट्रांसलेशन में किंग जेम्स कहता है, दोष मत लगाओ तो तुम पर न लगाए जाए, दोषी न ठहराओ कि तुम भी दोषी न ठहरो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मैसेज अनुवाद में देखते हैं, लोगों पर दोष न लगाएं, मतलब दूसरे लोगों के काम में अपनी नाक न डालें, उनकी बातों को देखते न जाएं। हां, लोगों पर दोष न लगाएं, असफलता के बारे में न कहते रहें, उनकी गलतियों पर दोष न लगाएं, जब तक कि अवश्य ही आपको वही व्यवहार नहीं चाहिए। मुझे अनुवाद पसंद है। यह समस्या को हल कर देगा। क्या आप ऐसा व्यवहार चाहते हैं? कोई चाहता है कि आप पर दोष लगाया जाए, कोई आपकी असफलता के बारे में कहते जाए, चाहते कि कोई आपके ऊपर दोष लगाए आपकी गलतियों के लिए? अगर चाहते हैं तो आगे बढ़िए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला ला कर। लेकिन अगर नहीं चाहते, अगर आप दया चाहते हैं, हां, हम कई बार गलती करते हैं, हमें दया चाहिए, अनुग्रह चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ में दयापूर्ण व्यवहार करें और हम पर दया करें। अगर आप दया चाहते हैं तो आप दूसरों पर दया करें, अनुग्रह चाहिए तो आप दूसरों को अनुग्रह दें। अभी से आप बहुतायत से इसे दें ताकि कल ये आपके पास में वापस आ सके, अच्छा नाप दबा दबा कर और उमड़ता हुआ आपके पास में आए। देखिए, लोगों पर दोष न लगाओ, उनकी असफलता को थामे न रहो जब तक कि तुम न चाहते हो कि ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ में हो। जो नीचे, उन पर दोष न लगाओ। जानते हैं लोग नीचे होते हैं, वो गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, नीचे हैं, वो जानते हैं नीचे हैं। आपको दूसरों को बताना है। मुझे याद है कुछ विश्वासी मेरे पास में आए, उन्होंने कहा कि इसने ऐसा ऐसा किया है, अच्छा है कि हम लोग इकट्ठा हो जाएं और सबको बताएं कि उन्होंने क्या किया है। एक कमेटी बनाते हैं ताकि सबको बताए कि उन्होंने क्या किया है। मैंने कहा, भाई मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, ऐसे पीठ पीछे नहीं बोलता। शायद उन्होंने गलती की, पता नहीं, मुझे पता नहीं, आप कह रहे हैं, पक्का पता नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं भाई आपको विश्वास करना है, हम जानते हैं। खैर, मैं जज नहीं हूं, मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, मुझे इससे कुछ नहीं करना है और मेरे पास समय है कि मैं इसे देखूं, इसका अध्ययन करूं। मैं दूसरे के बारे में नहीं दिखता। यदि गलती की उन्होंने तो प्रभु को जवाब दे। अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि उन्होंने गलती की है, इस बात को पूरी तरह गहराई से देखकर,
तो शायद मैं उनसे दूर रहूंगा और मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगा। कुछ बातों पर उन पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जाकर मैं सबको बताते फिरूंगा। ये मेरा काम नहीं है, ये दया नहीं है, ये तो बहुत ही दयालु होना नहीं है दूसरों के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी ये वापस मिलेगा, ठीक है? जो नीचे उन पर दोष न लगाएं, फिर अनुवाद ये कहता है वो कठोरता वापस आ सकती है। ये तो बूमरैंग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का शब्द है। ऑस्ट्रेलिया में एब्रिजिनीज हैं, ठीक है? और एब्रिजिनीज के पास उन दिनों में शिकार करने का एक हथियार होता था जिसे बूमरैंग कहते थे। ये चपटा और गोल होता था। ये फ्रिस्बी जैसे है। फ्रिस्बी आपने खेली है? आप फ्रिस्बी को फेंक सकते हैं इस तरह से कि वो लौट कर आपके पास आएगी। ये खेल है। आप उन्हें फेंके, वो ऊंची जाती है और उसके बाद में सीधा आप जहां है वहां पर आपके पास आती है। जानते हैं आपके पास, उसे कैच करे, फिर से फेंके, वो फिर से वापस आएगी। और ये इसी तरह से, लेकिन ये फ्रिस्बी नहीं है, ये हथियार है, कोई खिलौना नहीं। फ्रिस्बी से चोट नहीं लगती, लेकिन ये हथियार है, शिकार के लिए उपयोग किया जाता था। और ये तो बस वही काम करता है, ये तो उसी के जैसे दिखता है और लगभग वही तो काम करता है। इसे बूमरैंग कहते हैं। ये जाता है और निशाने पर लगता है और आपके पास वापस आता है। अब इसे फ्रिस्बी के जैसे खेल नहीं सकते क्योंकि ये एक हथियार है, इसलिए ये आपके पास में जब वापस आता है, सावधान रहें। जब ये वापस आए तो उसके सामने से हट जाएं, क्योंकि इसके द्वारा आपको चोट लग सकती है। और इसलिए इंग्लिश भाषा में इसका उपयोग किया गया। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे पास बूमरैंग जैसे वापस आएगा, ठीक है? कहते ये बूमरैंग होगा, यानी आप पर वापस आएगा। ये आप पर वापस आएगा। अगर आप झूठ बोले तो ये वापस आएगा, अगर धोखा दे तो ये आपके पास वापस आएगा। बूमरैंग ये अद्भुत शब्द है और ये कुछ बताता है। ये हथियार जो आप दूसरों के विरुद्ध में उपयोग करते हैं कि अपने शब्दों से उन्हें चोट पहुंचाएं, कि उन्हें नीचे गिराएं, उन पर दोष लगाएं, दोष लगाकर उनका न्याय करें। एक दिन ये उसी ताकत के साथ वापस आएगा जैसे आपने भेजा था। ये उस व्यक्ति को ही चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपको भी चोट पहुंचाएगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, ये आपके पास में वापस आएगा। इसी शब्द का उपयोग यहां हुआ है। ये कठोरता जिससे आपने दोष लगाया, न्याय किया, वो आप पर वापस आएगा। लोगों पर आप हल्के हो जाएं तो आपका जीवन भी बहुत हल्का होगा। यहीं पर यह कहता है ये अनुवाद। लोगों पर दोष न लगाए, असफलता पर न कूदें और उनकी गलतियां न देखें। जब तक कि आप ऐसा व्यवहार न चाहें, दूसरे लोगों पर दोष न लगाएं, ये कठोरता वापस आएगी। लोगों पर जरा हल्के हो तो जीवन बहुत ही हल्का होगा। कितने लोगों को यह अनुवाद पसंद है? ये अच्छा है। यीशु यही तो सिखा रहा था। जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। अब यहां पर देखिए, इस भाषा में एक समस्या है। वचन 37 का जो आखिरी वाक्य है, ये कहता है माफ करो तो तुम्हें माफ किया जाएगा। और क्षमा करना ये सही शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द जिसमें से ग्रीक में से अनुवाद किया गया है, यहां पर इसके 3 अर्थ होते हैं। इसमें पहला तो है क्षमा करना और दूसरा है माफ करना, यानी हम कह सकते हैं कि इस शब्द का यही अर्थ है। और फिर तीसरा शब्द है आजाद करें। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यह माफ करो तो तुम्हें माफ किया जाने के बजाय यह कहता है कि तुम आजाद करो तो निश्चय ही तुम्हें भी आजाद किया जाएगा। यह कहता है खोल दो, आजाद करो कि तुम्हें भी आजाद किया जाए। और इसी तरह से दूसरे भी अनुवाद है, जैसे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन भी उन्होंने इस तरह से अनुवाद किया है। अमेरिकन ट्रांसलेशन कहता है खोलो तो तुम्हें खोला जाएगा, और YLT यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन कहता है खोलो तो तुम्हें भी खोला जाएगा। यानी ऐसे कुछ और भी अनुवाद है जिसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे कहते हैं। हाँ, अब बहुत से लोगों ने इसे यहां पर चुना है कि आजाद करें, खोल दें, कि यहां पर इस शब्द का उपयोग करें, क्योंकि यहां पर संदर्भ में इस तरह के शब्द का उपयोग करना तो बहुत ही अच्छा है क्षमा करने के बजाय। संदर्भ क्या है? न्याय करना। जब आप न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने गलत किया है और आपने सच में इसके बारे में कहा है ये इसी के लायक है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। जब कोर्ट किसी पर दोष लगाए तो क्या करता है? वो उस व्यक्ति को लेता है जिसके ऊपर न्याय दिया गया है और उसे आजाद करता है, क्योंकि उसके विरुद्ध में उतने सबूत नहीं मिले हैं। उनके विरुद्ध में कोई भी सबूत इस बात को साबित नहीं कर पाए, तो वो उसे आजाद करते हैं या उसे छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद में वो दोषी नहीं रहा, ठीक है? और इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि यहां पर ये खोल देना या आजाद करना, ये जो शब्द है, ये बेहतर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप दोष लगाते हैं, दोषी ठहराते हैं। ऐसा ना करें,
छोड़ दे, आजाद करे, उन्हें दोषी ठहराने के बजाय उन्हें आजाद करें, उन्हें छोड़ दे, उन्हें खोल दे, क्योंकि आप नहीं जानते, आप इस बात को अच्छे से नहीं जानते हैं, आप निश्चय ऐसी बातों को नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें जाने दे। अच्छा शब्द है, उन्हें खोल दे। देखिए, बहुत से लोग, हमने सच में बहुत से लोगों के ऊपर दोष लगाया है, ये सोचते हुए कि उनका बहुत नुकसान किया है और इसने काम किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह आपके ऊपर वापस आएगा। किस तरह से वापस आएगा? यह आपके ऊपर में दोष भावना लाएगा। With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my friend, just thank Him right now. Oh, Lord, we thank you. There is so much for us to thank you for. We are grateful to you. Lift up your voices and let's sing to Him with a grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to